गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक्सुलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ब्स पहले ही बताया जा चुका है कि दो तरह का होता है, मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। तो एक्सुलरी वर्ब्स के भी दो काइंड होते हैं। पहला है प्राइमरी एक्सुलरी और सेकंड है मॉडल्स एक्सुलरी। तो मेन वर्ब पहले बताए हैं कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के बेस फॉर्म को, यानी कि बेस वर्ब का वह फॉर्म जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म होते हो, यानी कि वह वर्ब का वह फॉर्म जिसमें आईएनजी लग सकता है, जिसमें एसीएस लग सकता है, जिसका पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो सकता है, उसको मेन वर्ब कहा जाता है। और एक्सुलरी वर्ब्स के दो काइंड हैं, प्राइमरी एक्सुलरी और मॉडल्स एक्सुलरी। तो प्राइमरी एक्सुलरी को तीन तरह से देखा जाता है, टू बी, टू हैव और टू डू। और मॉडल्स आप लोग जानते हैं कि कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, आउट टू, used to, need, dare, can, could, shall, will, should, would, ought to, used to, need, dare, may, might, must, यानी ये 13 होता है और वो 11 होता है। इसे टू बी के क्या है, टू बी means is, am, are, was, were, ये to be के verbs होते हैं। to have means has, have और had। to do means do, does और did। टू बी के ये फॉर्म से ये वर्ब्स है, टू हैव की ये 3 वर्ब्स होते हैं, टू डू के ये 3 होते हैं। तो प्राइमरी एक्सुलरी ये 3 होते हैं, ये क्लियर है। मॉडल्स कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, मे, माइट, मस्ट ये होते हैं। अब हमें इसके बाद पढ़ना है कि इसके यूजेस क्या होते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वेयर का यूज आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इज, एम, आर का यूज प्रेजेंट टाइम में किया जाता है, प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए। उसमें भी इस 3 में, इज, एम, आर में इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर पर्सन के साथ प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए इज का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई के साथ एम का यूज होता है। फिर आर का यूज प्रेजेंट टाइम में प्लूरल सब्जेक्ट यानी प्लूरल पर्सन को शो करने के लिए किया जाता है। वैसे ही पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर पर्सन के एक्शन को शो करने के लिए पास्ट में सिंगुलर पर्सन के साथ वाज का यूज किया जाता है और प्लूरल के साथ पास्ट में वेयर का यूज किया जाता है। सेम जब हम आगे देखेंगे वैसे ही टू हैव के लिए जो हैज, हैव, हैड होता है। तो सिंगुलर पर्सन के लिए प्रेजेंट टाइम में कोई सब्जेक्ट के पास कुछ है, कुछ रखता है या कुछ सब्जेक्ट को कुछ है, जैसे राम को गाय है, राम के पास गाय है या राम गाय रखता है, इस सेंस को शो करने के लिए यानी प्रेजेंट टाइम में। जैसे टेंस में भी होता है हैज का यूज कि कोई भी एक्शन जो पास्ट प्रेजेंट टाइम में ही जस्ट हो चुका है उसके लिए भी हैज का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए अगर कोई कंप्लीट एक्शन हुआ है या पर्सन कुछ रखता है, पर्सन को कुछ है या पर्सन के पास कुछ है, तो उसके लिए भी हैज का यूज किया जाता है। वह प्लूरल पर्सन हो वैसे ही सेम सेंस जो हैज का होता है वैसा ही हैव का होता है, बट केवल वो प्लूरल पर्सन को एक्सेप्ट करता है। फिर हैड, हैज, हैव की तरह ही है, बस डिफरेंस यही है इस दोनों से उसका कि हैड क्या करता है, पास्ट में उसी चीज को शो करता है। जैसे सब्जेक्ट के पास कुछ था
राम हैड 4 पेन्स, राम के पास 4 कलमें थी। राम हैड इटेन, राम खा चुका था, यानी पास्ट में कोई खत्म हो चुका हो एक्शन, तो उसके लिए यानी पास्ट को शो करने के लिए हैड का यूज होता है, बट सारा यूज वही होता है जो हैज हैव का है, लेकिन पास्ट शो करने के लिए हैड का होता है, प्रेजेंट शो करने के लिए हैज हैव का होता है। नेक्स्ट है टू डू, डू डज डिड, तो डू का यूज प्लूरल पर्सन के साथ किया जाता है, डज का सिंगुलर पर्सन के साथ किया जाता है प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और डिड का यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट यानी पास्ट सिंपल पास्ट में, तो सिंपल सी बात है कि पास्ट को शो करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राइमरी है, एक नया चीज है ये, प्राइमरी को लेक्सिकल कहा जाता है, प्राइमरी को लेक्सिकल वर्ब्स भी कहा जाता है, ये आप लोगों के लिए न्यू है, चूंकि आपने 7, 6, 8 में अभी तक नहीं जाना है, लेक्सिकल वर्ब्स भी कहा जाता है। वैसे ही नीड, देयर, यूज टू, वैसे ही नीड, देयर और यूज टू, ये 3 ऐसे मॉडल्स होते हैं जिसको मार्जिनल या सेमी एक्सुलरी कहा जाता है। यानी ये 2 नया चीज है आप लोगों के लिए कि प्राइमरी एक्सुलरी को लेक्सिकल वर्ब्स भी कहा जाता है, और नीड, देयर और यूज टू को मार्जिनल एक्सुलरी कहा जाता है, और सेमी मॉडल एक्सुलरी कहा जाता है। ये चीज आप लोग एक बार देख लेंगे, हो सके तो वीडियो का स्टॉप करके इस चीज को एक बार कंसंट्रेट कर लेंगे, फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि ये जितने मॉडल्स हैं उसके यूज क्या होते हैं। सभी मॉडल्स के यूज जानने से पहले एक चीज और हम रिवाइज कर दें कि कभी भी सेंटेंस बनाएं तो जब भी नॉट का यूज, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस तो आप सीख रहे हैं कि वर्ब से अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी डिक्लेरेटिव कैसे बनाएंगे, लेकिन जब वैसे ही निगेटिव बनाना हो, निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल ये है कि नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के यानी एक्सुलरी के जस्ट बाद किया जाता है, और वही जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं, तो इसका ध्यान रखें कि इंट्रोगेटिव बनाते समय निगेटिव, आप समझ रहे हैं कि निगेटिव यानी नॉट का यूज हमेशा एक्सुलरी के जस्ट बाद किया जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले या तो WH वर्ड आएगा, यानी WH सेंटेंस होगा तो WH वर्ड आएगा, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो पहले वर्ब्स आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसमें अगर नॉट है तो नॉट, देखिए से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट, कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर अगर मेन वर्ब है तो जो मेन वर्ब हो, देयर आफ्टर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो पहले वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट, फिर मेन वर्ब। फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन साइन होगा ही, इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है, ताकि जितने मॉडल्स का यूज आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यह जानना है कि नॉट ऐसा नहीं कि कैन के पहले कभी लगा दिए कभी कैन के बाद लगा दिए, इसका ध्यान रखना है कि हमेशा नॉट एक्सुलरी वर्ब्स के जस्ट बाद आता है, किसमें, निगेटिव सेंटेंस में। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब्स आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर जो वर्ब्स है वो कोई भी फॉर्म्स हो वर्ब के, V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका ध्यान, इस 2 बात का ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते समय, क्योंकि आप वर्ब्स के यूज देख रहे हैं और वर्ब्स के साथ उसके आगे पीछे कैसे सेंटेंस क्रिएट करेंगे इसका भी ध्यान रखना है। तो आप लोग देखेंगे यूजेस ऑफ एक्सुलरी, यूजेस ऑफ मॉडल्स
यूजेज ऑफ मॉडल एक्सुडी। तो यूजेज ऑफ मॉडल एक्सुडी में हम सबसे पहले यूज देखेंगे कैन का, यूज ऑफ कैन। तो कैन का यूज किस लिए किया जाता है? तो कैन का यूज फर्स्ट पावर को शो करने के लिए, कैपेसिटी को शो करने के लिए या एबिलिटी को शो करने के लिए। कैन का यूज पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि हम तैर के नदी पार कर सकते हैं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर यानी कि मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ। ये उस पर्सन की कैपेसिटी है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। तो कैन का यूज इसलिए किया जाता है। यानी अब सेंटेंस को कैन एक्सेप्ट कैन, यानी कैन को छोड़ करके अगर आप सेंटेंस बनाना चाहें तो उसके लिए कुछ वर्ड यूज कर सकते हो उसके बदले। बी एबल, बी कैपेबल, कैपेसिटी को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि ही, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू स्विम across the river. I am able to swim across the river। यह इसके बदले यूज किया जा सकता है able to के बदले, यानी can के बदले ये यूज किया गया है, ऐसा यूज होता है। फिर be capable, यानी कि I am be capable to, यहां पर था ना be able, be क्यों था? जो अभी थोड़ा देर पहले बताया गया कि बी का फॉर्म एम भी होता है, इज भी होता है, आर भी होता है, वाज वेयर भी होता है। तो वही बी से क्या निकला यहाँ पर एम आया। क्यों? बिकॉज प्रेजेंट टाइम की बात हो रही होगी। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि आई एम एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर, ऐसा होता है। दूसरा यूज होता है कैन का परमिशन के लिए। जैसे यू कैन गो नाउ, ये एक पर्सन, इसी सेकंड पर्सन को यू कैन गो नाउ, यानी कि तुम अब जा सकते हो, यह परमिशन दिया जा रहा है। तो कैन का यूज परमिशन के लिए भी किया जाता है। सेकंड है कैन का यूज इस परमिशन के बाद, जैसे यू कैन गो नाउ, तो इस सेंस के अलग सेंस से अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू, यानी कि यू आर परमिटेड टू गो नाउ या यू आर अलाउड टू गो नाउ, यानी अब आपको जाने की अनुमति दी जाती है। तो कैन के बदले इस वर्ड का भी यूज वहां पर किया जा सकता है। थर्ड यूज है, तो थर्ड यूज यह है कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। जैसे एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी गलती कर सकता है। तो यह क्या है? एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, कोई गलती कर सकता है। अभी किया है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड यूज है कैन का, कोई थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मींस एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, और भी कुछ हो सकता है। इसके बदले कोई यूज नहीं होता है, इसके बदले किसी वर्ड का यूज नहीं। फोर्थ है कि हैबिट और नेचर। जैसे ए सेंट कैन हार्म नो वन, एक साधु कभी किसी को नुकसान नहीं कर सकता है। ये साधु की, यानी कि टोटल ए सेंट है मींस क्या, जितने सेंट, कोई पर्सन की बात नहीं हो रही है कि सेंट एक क्वालिटी की बात हो रहा है। तो ए सेंट कैन हार्म नो वन, ए सेंट नेवर कैन हार्म, दोनों सेम बात है। तो हैबिट और नेचर के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बदले ही कैन नॉट बी पोलाइट, ही कैन नॉट बी पोलाइट मीन्स वह पोलाइट नहीं हो सकता है। जैसे कोई अगर बदमाश आदमी हो, विकेट पर्सन हो, तो उसके बदले, उसके लिए हम ये नेचुरल बात बोल सकते हैं कि सपोज दैट कि योर फ्रेंड इज विकेट, बदमाश है, उसका नाम अगर मोहन है, तो हम लिख सकते हैं कि मोहन कैन नेवर बी पोलाइट, मोहन कभी पोलाइट नहीं हो सकता है। तो इस तरह से कैन का यूज आपका खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूज ऑफ कुड। कुड, यूज ऑफ कुड में हम लोग देखेंगे कि कुड का यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी किस सेंस के लिए होता है। तो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन के पास्ट फॉर्म के जगह पर
यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यानी कैन के पास्ट के लिए कुड का यूज किया जाता है। सेकंड चीज है कि ध्यान यह रखना है कि कुड इज नॉट द पास्ट ऑफ कैन। कैन का पास्ट कुड नहीं होता है। पास्ट सेंस को शो करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। फिर से एक बार इस चीज को ध्यान में रखें कि कुड इज नॉट द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। अगर वो कैन का पास्ट फॉर्म होता तो कैन क्या होता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, सेकेंड फॉर्म कुड होता, थर्ड भी कुड होता, फोर्थ कैनिंग होता। ऐसा तो होता नहीं है, इसीलिए पास्ट सेंस को शो करता है कुड। कैन के पास्ट को शो करता है लेकिन वो होता नहीं है पास्ट फॉर्म। इसको माइंड में सेट कर लेना है। यू कुड हेल्प मी, आप हेल्प कर सकते थे, यानी कि किसी पर्सन के कैपेसिटी को शो किया गया कि हाँ वो कर सकता था पास्ट में, उसका ये था कैपेसिटी, लेकिन किया कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन हिम। फिर सेकंड है कैपेसिटी ऑफ पास्ट टेंस, यानी किसी पर्सन के कैपेसिटी किसी पर्सन का ही हो सकता है। कुर्सी तो ऐसा नहीं है कि कुर्सी किसी को पढ़ा सकता है, किसी को खिला सकता है, तो कैपेसिटी किसी पर्सन की होता है। तो कैपेसिटी ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की कैपेसिटी को, यानी पास्ट टेंस में किसकी कैपेसिटी को, किसी पर्सन की कैपेसिटी को। ही कुड पास द एग्जामिनेशन। फिर है थर्ड नंबर पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन से नम्र निवेदन किसी से किया जाता है या अनुरोध किया जाता है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुड आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ पर स्मोक कर सकता हूँ। तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट। स्मोक के लिए पोलाइट ही कर सकते हैं, नहीं तो फिर पिटाई लग सकता है। फिर कुड आई गो होम नाउ, कुड आई गो होम नाउ, ये भी क्या एक रिक्वेस्ट है। तो ये सब समझना है अच्छी तरह से। अनरियल कंडीशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूज ऑफ कुड। कुड का ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है, क्योंकि ये सब आप जानते हैं पहले से, कहीं ना कहीं फोर्थ क्लास से ही आप पढ़े होंगे। लेकिन ये देखेंगे अनरियल कंडीशन, जैसे इफ वी हैड मोर। अनरियल कंडीशन में क्या होता है, कुड का ही यूज है कि इफ वी हैड मोर मनी, अगर हम लोगों के पास ज्यादा पैसा होता, तो ये क्या है कि विश भी है। वी कुड बाई ए कार, वी कुड बाई ए कार, मतलब कि हम लोग एक कार खरीद सकते थे। मीन्स अगर पास्ट में उस पर्सन का एक विश था, उस समय अगर उसके पास पैसा हुआ होता, मतलब हम लोगों के पास पैसा हुआ होता, ये वी है, यानी क्या है, वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। पर्सन तो सबको पता है, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो बोल रहा है कि इफ वी हैड मोर मनी, अगर हम लोगों के पास ज्यादा पैसा हुआ होता, वी कुड बाई ए कार, हम लोग कार खरीद सकते थे। फिर है कि इफ ही कुड हेल्प, अगर वो मेरी मदद करता और किया होता, कर सकता था, तो क्या है, ही वुड, यानी कि इफ ही कुड हेल्प मीन्स अगर वो मेरा मदद किया होता तो ही वुड। तो इफ ही कुड हेल्प ही वुड, अगर वो चाहता तो मेरी मदद कर सकता था, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी था, पास्ट की बात है। तो ये कुड का यूज क्लियर होता है। और इस सब जितने ही मॉडल्स बताया जा रहा है, सबसे सेंटेंस बनाना है। और कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट में या व्हाट्सएप में फिर से पूछ लेना है। और अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मे का यूज ऑफ मे हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट यूज ऑफ वर्ब कि परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है। सो यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। और आप स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, सभी जगह बहुत मे का यूज करते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। ऐसे मे का यूज परमिशन के लिए होता है और ये आप यूज डेली करते हैं। तो परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है। फर्स्ट यूज ये हुआ। सेकंड होता है पॉसिबिलिटी प्लस अनसर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना और संभावना मीन्स अनसर्टेनिटी ही लगभग होता है, क्योंकि संभावना का कोई फिक्स नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। जैसे इट में रेन टुडे, बारिश आज हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मे के यूज और माइट के यूज दोनों में पॉसिबिलिटी आता है।
तो मे का जो पॉसिबिलिटी होता है वह ज्यादा होता है। इट में रैन टूडे बिकॉज द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड, ये उसमें लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, जैसे इट में रैन टूडे बिकॉज द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड, ये लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो यह बात, लेकिन मे की जो पॉसिबिलिटी होती है वो यही बताता है कि इट मे रेन टुडे, संभावना ज्यादा है। और माइट का जो पॉसिबिलिटी हुआ क्या कहता है कि संभावना कम है। नेक्स्ट थर्ड यूज होता है मे का विश के लिए या प्रेयर के लिए, जैसे हम प्रार्थना करते हैं गॉड से, या फिर हमारा इच्छा होता है कि इससे हम किसी को आशीर्वाद कर देते हैं, ठीक है, मेरी इच्छा रहती है कि मे गॉड मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि तुम ज्यादा दिन जियो, मे यू बी हैप्पी, भगवान करे तुम खुश रहो। तो मे यू लिव लॉन्ग एक विश हुआ किसी पर्सन का, किसी पर्सन के लिए, या किसी चीज के लिए विश हो सकता है, खुद के लिए भी हो सकता है, या प्रेयर हो सकता है। तो ये दोनों यूज होता है मे का, ये दोनों यूज है। फिर होता है कोई पर्पस, कोई पर्पस शो करने के लिए भी कोई पर्सन मे का यूज कर सकता है। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम लोग इसलिए खाते हैं, वी ईट मतलब हम लोग खाते हैं, सो दैट ताकि वी मे लिव ताकि हम लोग जी सकें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं खाते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीता है, कुछ लोग जीने के लिए खाता है। तो लेकिन यहां पर क्या देखना है कि वी ईट सो डेट वी मे लिव, हम लोग क्यों खाते हैं, जीने के लिए। फिर होता है फिफ्थ यूज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यहां भी था और ये भी है। और सरप्राइजिंग फैक्ट, जैसे अनसर्टेनिटी है लेकिन वो क्या है सरप्राइजिंग वे में भी है, ये दोनों अलग अलग है, फिर भी इसका कुछ ना कुछ रिलेशन एक दूसरे के साथ रहता है। कुछ अनसर्टेनिटी ऐसी होती है जिसमें सरप्राइजिंग फैक्ट आता है, जैसे हाउ ओल्ड ही मे बी, अरे वो कितने साल का होगा। जैसे अगर 5th क्लास में कोई लंबा लड़का हो तो हम लोग पूछते हैं अरे वो कितने साल का होगा, हाउ ओल्ड ही मे बी, वो कितने साल का होगा। तो ये क्या होता है अनसर्टेनिटी हुआ, या ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट भी होता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे इस यूज में कि दोनों लगभग सेम जैसा लगेगा। फिर है हु मे बी माई एनिमी है, हु मे बी माई एनिमी है, ये अनसर्टेनिटी, अरे मेरा यहाँ दुश्मन कौन हो सकता है, तो ये अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसमें सरप्राइजिंग वे में बोला जा सकता है। क्योंकि ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं और लैंग्वेज में जब इसको बोल चाहे तो हम लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, सरप्राइजिंग फैक्ट में भी बोल सकते हैं। इसलिए मे का ये यूज ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग माइट का यूज देखेंगे। यूज ऑफ माइट, तो माइट का यूज पास्ट फॉर्म ऑफ मे में भी होता है, यानी कि मे के पास्ट फॉर्म के बदले माइट का यूज किया जा सकता है। बदले क्या मतलब वही होता है कि मे के पास्ट फॉर्म में माइट का यूज किया जाता है। जैसे ही माइट चेंज हिज माइंड, ही माइट चेंज हिज माइंड मीन्स वह चाहता तो उसका माइंड चेंज कर सकता था। माइंड मतलब कि दिमाग बदल देगा नहीं, डॉक्टर तो है नहीं कि ऑपरेशन करेगा। मतलब क्या कि उसके आइडियाज, ओके, ही माइट चेंज हिज माइंड, वो चाहता तो उसके विचार को बदल सकता था। फिर सेकेंड यूज पॉसिबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, तो वही बात है कि जो इसके पहले मे में बताया गया था कि इट मे रेन टुडे बिकॉज द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड, वह सेंस था मे में, और माइट में वो सेंस नहीं, इट माइट रेन टुडे संभावना कम है, धूप निकला हुआ होगा, तब हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि इट माइट रेन टुडे, बारिश का दिन हो और धूप निकला हो या आसमान साफ हो, तो हम उस समय बोल सकते हैं कि इट माइट रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है, वो होगा कि नहीं ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ जब मे होता है तो यानी कि होने वाला है, गारंटी, बादल उधर होगा आसमान में या फिर इस तरह से कुछ हो सकता है। फिर मे का माइट का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट आया यूज बताते समय, तो इसको कंसंट्रेट हो लेना है कि हाँ जहां जहां सेम यूज हो किसी अलग अलग वर्ड्स में तो उसको हम सेट करें माइंड में अच्छे से। जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, जैसे माइट आई स्मोक हियर,
क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ, यानी कि वो पर्सन ऑलरेडी नोन है कि यहाँ संभावना कम है, हो सकता है परमिशन नहीं मिलेगा। फिर दूसरा है एग्जाम्पल है ये कि माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे मान लो कि मम्मी पीट दियो, घर से बाहर भगा दियो, जाओ बाहर, और आप अंदर आने की कोशिश कर रहे हो, घर पे कुछ गेस्ट आए हुए हो, तो उस समय हम बोलते हैं माइट आई कम इन, क्योंकि वो खुद समझता है कि मम्मी कहीं परमिशन फिर से नहीं ना दे, इसलिए माइट आई कम इन यानी कि कम पॉसिबिलिटी है फिर भी परमिशन है। तो ये 3 यूज होते हैं माइट के। और फिर हम लोग नेक्स्ट यूज देखेंगे शैल, विल, उसके बाद शुड, वुड। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ शैल एंड विल। यूज ऑफ शैल एंड विल में शैल और विल का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर में किसी भी एक्शन को सिंपल वे में होने के लिए मीन्स जो पर्सन किसी एक्शन को फ्यूचर में सिंपल वे से कर रहा है, करेगा, कर रहा है नहीं करेगा, उसके लिए हम शैल और विल यूज करते हैं। लेकिन फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी के साथ फ्यूचर शो करने के लिए शैल का यूज किया जाता है, और बाकी जितने अदर पर्सन बचे उसके लिए विल का यूज किया जाता है। बट फिक्स इंसिडेंट हो, जैसे मैं पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना, मैं पटना अवश्य जाऊंगा मीन्स आई विल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना, आई विल गो टू पटना, यानी कि फिक्स। ये सर्टेनिटी को शो कर रहा है, निश्चितता को। आई विल गो टू पटना, और आई शैल गो टू पटना मीन्स सिंपल, वो पटना जाएगा, वो पटना अवश्य जाएगा मीन्स ये हुआ आई के साथ विल। तो वही है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है, और अदर जितने पर्सन बचे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों, फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ यहाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल दोनों। वैसे ही फर्स्ट पर्सन को छोड़ के जितने भी पर्सन बचे, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ विल का यूज किया जाता है। जब इंसिडेंट फिक्स हो तब यह दोनों यूज बदल जाता है, जहां पर शैल का यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ वहां पर विल का यूज होगा, और जहां पर विल का यूज होता है वहां पर शैल का यूज होगा। लेकिन बाकी अदर के साथ शैल का कब, जब इंसिडेंट फिक्स हो तब। इस बात को सेट कर लेना है, शैल और विल का फिर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर है ये कुछ एक्स्ट्रा यूज है शैल और विल का, जैसे विथ फर्स्ट पर्सन ऑफर और सजेशन। जैसे कभी भी फ्यूचर में ऑफर और सजेशन की बात आए, जैसे ऑफर और सजेशन का जब भी बात आता है तो क्या होता है, शैल का यूज होता है। तो ऑफर और सजेशन के लिए शैल का यूज किया जाता है फ्यूचर टाइम में, मतलब फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोल सकता हूँ, ये क्या है सजेशन, क्या मैं गेट खोल सकता हूँ। फ्यूचर में अगर सजेशन हो तो क्या मैं गेट खोल दूंगा, सॉरी क्या मैं गेट खोल दूंगा, क्या मैं गेट खोलूंगा। इस तरह का जब भी सेंस होता है, यानी कि जब भी सजेशन और ऑफर फ्यूचर का होता है तब हम शैल का ही यूज करते हैं, वहां विल का यूज नहीं करते हैं। और विल का भी एक यूज होता है जहां शैल का यूज नहीं होता है, वह यह है कि इनेविटेबिलिटी, मतलब कि असंभाविता, अवश्यंभाविता, अवश्य है ये। जैसे एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे 3 आदमी बैठे हो गाड़ी पे, एक और जा रहा है बैठने, तब बोलते हैं ना कि एक्सीडेंट विल हैपन, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वह क्या हुआ, इनेविटेबिलिटी। ओके, इसको देखना है ध्यान से। ठीक है, बॉयज विल बी बॉयज, जैसे बात हो रहा हो और जैसे कंपटीशन हो क्लास में गर्ल्स और बॉयज की, तो बोलते हैं बॉयज विल बी बॉयज, लड़के लड़के होंगे। अरे लड़के लड़के ही रहेंगे ना, ठीक है। तो इसके लिए भी हम इनेविटेबिलिटी का, यानी कि अवश्यंभाविता का सेंस शो करने के लिए फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं, विल का। ठीक है, सेपरेट यूज है सेल का, और ये सेपरेट है विल का। बाकी आप सभी समझ रहे हैं, तो सेल विल हो गए। इसके बाद हम लोग यूज देखेंगे शुड
वुड और मस्ट का। यूजेज ऑफ शुड। शुड का यूज होता है पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ शैल। शैल के पास्ट इक्विवेलेंट। शैल शुड इज नॉट द पास्ट ऑफ शैल, इक्विवेलेंट ऑफ पास्ट, मतलब कि पास्ट के जैसा, नॉट पास्ट। जैसे आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए, मैं घर जाऊंगा, आई शैल गो होम। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे घर जाना चाहिए, एज ए पास्ट हो रहा है ना सेल का, कि आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। फिर होता है एडवाइस, इंस्ट्रक्शन या आइडियाज। किसी पर्सन के एडवाइस हो, कोई इंस्ट्रक्शन हो या कोई आइडियाज हो, उसके लिए किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है। जैसे यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। ये जनरल सजेशन होता है, वो जा भी सकता है, उसको कोई रोक तो नहीं सकता है। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, अदर एग्जाम्पल है, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवा खाना चाहिए। खाएगा कि नहीं वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट मोरल वैल्यू, यू शुड नॉट टेल अ लाई। जैसे अब ये क्लियर है लगभग कि आउट टू, मस्ट और शुड, तीनों के बदले शुड का यूज कर सकते हैं। आउट टू और मस्ट के बदले भी शुड का यूज किया जा सकता है, आजकल किया भी जाता है। जैसे जनरल सजेशन हुआ, मोरल वैल्यू हुआ कि यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। पॉसिबिलिटी, जैसे ही शुड बी स्लीपिंग देयर, वो वहां सो रहा होगा, ये एक पॉसिबिलिटी होता है। शुड का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है अदर यूजेज ऑफ शुड। से एक यूज होता है, कुछ यूज ऐसा है जैसे हाउ शुड आई नो डेट, मुझे वह चीज कैसे जानना चाहिए। तो यह क्या हुआ, अदर यूज हुआ। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये भी एक अदर यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए। ये तो अमेजिंग सॉरी एक्सक्लेमेटरी फैक्ट लग रहा है, सरप्राइजिंग फैक्ट लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये अदर यूज में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस तरह की चीज भी, से कुछ सजेशन की बात आता हो, एडवाइस का बात आता हो इसमें, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शुड के बाद आउट टू का यूज, जो कि लगभग सेम होता है। यूजेस ऑफ आउट टू, आउट टू के क्या यूज होते हैं। तो मोरल ऑब्लिगेशन, यानी कि नैतिक भावना को दिखाने के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। जैसे वी आउट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये एक मोरल बात है, करनी चाहिए गरीबों की मदद। पॉसिबिलिटी, जैसे मोहन आउट टू विन द रेस, ये पॉसिबिलिटी है, मोहन रेस जीत सकता है। तो रेस होगा तब जीतेगा कि नहीं जीतेगा इस पर कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि मोहन रेस जीत सकता है। फिर है लॉजिकल नेसेसिटी, जैसे यू आउट टू स्टार्ट एट वंस। लॉजिकल नेसेसिटी यानी कि तार्किक जरूरत, जैसे हम कहते हैं कि बोल दी कि नहीं ये तुम्हें अभी कर देना चाहिए, तो वो सोचेगा अरे मुझे करना चाहिए। तो वही है कि लॉजिकल नेसेसिटी, यू आउट टू स्टार्ट एट वंस, तुम्हें अचानक शुरू कर देना चाहिए। ये आउट टू का यूज हुआ। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अभी कि कौन कौन से यूज हो चुके हैं। कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शैल हो गया, विल हो गया, शुड हो गया, वुड नहीं हुआ है, आउट टू हो गया, और अभी बचा है मस्ट। इसके बाद हम लोग मस्ट का यूज देखेंगे, फिर उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यूजेज ऑफ मस्ट नेसेसिटी एडवाइस, यानी बहुत जरूरी सलाह। जैसे यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें समय पर दवा खा लेना चाहिए। ये क्या है, बहुत जरूरी, तुम्हें समय पर दवा अवश्य खा लेना चाहिए। इसका मीनिंग यह होगा, मस्ट जब आ गया तो अवश्य आना चाहिए वहां पर, उसके मीनिंग हिंदी मीनिंग में। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, यू मस्ट लुक बोथ साइड व्हेन यू क्रॉसिंग द रोड, जब आप सड़क पार कर रहे हो तो सड़क के दोनों तरफ जरूर देखना चाहिए। तो ये क्या हुआ, मस्ट नेसेसिटी एडवाइस हुआ, बहुत ही जरूरी सलाह। फिर होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प। यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, भले ही ये ऑर्डर हो सकता है, यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यानी कि उसके डिटर्मिनेशन को शो किया जा रहा है।
तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए। कोई ऐसा न्यूज सुना, उसके बाद उसको बताया जा रहा है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए। फिर पॉसिबिलिटी या कंक्लूजन, जैसे कोई बच्चा बदमाशी करता है या किसी पर्सन को देख कर, किसी स्टूडेंट को देख के, किसी लड़के को देख के कोई आदमी गांव का या इधर उधर का बोलता है कि ही मस्ट बी ए थीफ, वो एक चोर हो, वो पक्का चोर होगा। तो वही है पॉसिबिलिटी और कंक्लूजन मस्ट के लिए ऐसा होता है। देयर मस्ट बी अ मिस्टेक देयर, वहां एक गलती जरूर हो सकती है। तो यह भी क्या है, पॉसिबिलिटी, एक कंक्लूजन है यूजेज ऑफ मस्ट में। और मस्ट के यूज के बाद हम लोग देखेंगे, मस्ट का यूज हो गया, इसके बाद वुड है, नीड और डेयर। तो नीड और डेयर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी देख लेंगे नीड डेयर, उसके बाद वुड का देखेंगे। तो नीड और डेयर आप लोग देखते रहिए। यूजेस ऑफ नीड एंड डेयर। सबसे पहले नीड का मतलब क्या होता है, टू हैव टू, बी नेसेसरी, यानी बहुत जरूरी होना, किसी पर्सन को किसी चीज का जरूरत होना से उसकी कैपेसिटी के सेंस में कि उसको ही नीड टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है इस सेंस में। ठीक है। डेयर का मतलब होता है टू बी करेजियस, टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए साहसिक होना। साहसिक समझते हैं, जैसे ही नीड नॉट गो देयर, मतलब उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। ही डेयर नॉट गो, उसे वहां जाने की साहस नहीं है। एग्जाम्पल हो गया। फिर हम देखेंगे एक और एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू टू टच हर, तुम्हें उसे छूने की साहस कैसे हुआ। तो फिर देखेंगे ही डज नॉट नीड टू गो देयर, मतलब उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो इस दो सेंटेंस ये भी है। तो ये जो तीन सेंटेंस हुआ, he need not go there, he dare not go there, he dare you, how dare you to touch her, ये तीनों सेंटेंस में जो नीड डेयर है वो मॉडल्स है। लेकिन कभी कभी नीड और डेयर का यूज प्राइमरी एक्सुलरी के फॉर्म में भी किया जाता है। जैसे ही डज नॉट नीड, यानी उसे जरूरत नहीं है, यानी उसको जरूरत नहीं है टू गो देयर, वहां जाने की, यानी कि उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज समझना है नीड और डेयर के यूज करते समय, कि ऐसा ना हो कि हम नीड और डेयर कहीं भी देखें और समझ लें कि वो मीन्स मॉडल्स है। ऐसा नहीं, कभी कभी वो प्राइमरी एक्सुलरी भी हो सकता है, यानी कि एज ए मेन वर्ब वर्क कर सकता है सेंटेंस में, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद अब बच गया है नीड और डेयर, तो हो गया। अब लास्ट बचा है यूज टू और वुड, इस दो का यूज इसके बाद हम लोग देखेंगे। यूजेस ऑफ वुड, वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए। पोलाइट समझते हैं, मतलब विनम्र, नॉर्मल, टिमिड नहीं, डरपोक नहीं। डरपोक और विनम्र में अंतर होता है, तो इसको समझना है कि पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन। जैसे वुड यू प्लीज लिसन मी, क्या आप मुझे सुनेंगे, क्या आप मुझे सुनेंगे प्लीज। वुड यू प्लीज लिसन मी, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। सेकेंड यूज इसका है प्रोबेबिलिटी, सी वुड बी हर मदर, वो उसकी माँ हो सकती है, वो उसकी माँ हो सकती है। जैसे कोई अगर स्टूडेंट है, उसके साथ उसके कोई लेडीज घूम रही है, तो कोई अदर पर्सन कह सकते हैं, उसके फ्रेंड कह सकते हैं कि सी वुड बी हर मदर, वो उसकी माँ हो सकती है। फिर है थर्ड यूज फास्ट विशेस, जैसे तीव्र इच्छा। जैसे वुड डैट आई यंग अगेन, क्या मैं फिर से यंग हो सकता हूँ। वुड डैट आई वेयर यंग अगेन, और जब भी इच्छा ज्यादा हो तो आई के साथ वेयर का यूज किया जाता है। तो वुड डैट आई वेयर यंग अगेन, क्या मैं फिर से जवान हो सकता हूँ। फिर आप देखेंगे हैबिट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट के किसी पर्सन के हैबिट को, हैबिट किसी पर्सन नहीं हो सकता है, शो करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी डेली सुबह। यूज ऑफ यूज टू का यूज, जैसे यूज टू, तो लगता है जैसे ईडी लगा हुआ है तो वर्ब का कोई फॉर्म है सेकंड या थर्ड, ऐसा नहीं होता है। यूज टू एक मॉडल्स है, और ये जब भी हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो यूज नॉट टू, ऐसा नहीं करेंगे कि यूज टू को निगेटिव बनाते समय डिड नॉट यूज कर दे, V1 कर दे उसके साथ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता है। यूज टू एक अपना
फॉर्म है जो कि एक मॉडल्स है। तो देखेंगे पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किसका यूज होता है, यूज टू का यूज होता है। जैसे सी यूज टू डिसलाइक मी, वो मुझे नापसंद किया करती थी। एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के तरह भी इसका यूज किया जाता है। जैसे आई एम यूज टू नॉइज, मैं हल्ला किया करता हूँ। जैसे अगर कोई भी वर्ड, आई यूज टू नॉइज में क्या है कि वर्ड नाउन को या प्रोनाउन को जब भी क्वालिफाई करता है तो वह वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो वैसे ही यहाँ पर आई एम यूज टू नॉइज, आई एम यूज टू नॉइज। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता हूँ। आई यूज नॉट टू प्ले, ये सही है, लेकिन ऐसा ना हो कि आई यूज टू प्ले और इसको निगेटिव बनाते समय हम कर दे, यह गलत हो जाएगा कि आई डिड नॉट यूज टू प्ले, ये गलत है। इसको ध्यान में रखना है कि यूज का यूज जो है ऐसे ही होता है। उसके और ये लास्ट यूज है यूज ऑफ नीड और डेयर। तो नीड का मतलब होता है बी नेसेसरी, जरूरत, या टू हैव टू मीन्स जरूरत है। डेयर मीन्स टू बी करेजियस इनफ टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए साहस का होना। जैसे he need not go there, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। he dare not go, मतलब उसे जाने की साहस नहीं है। तो नीड का और डेयर का यूज हम लोग देख लिए। अब देखेंगे यहाँ पर कि जैसे नीड और डेयर सब जगह मॉडल से नहीं होता है, कहीं कहीं वो मेन वर्ब जैसा भी होता है। जैसे he does not need, उसे जरूरत नहीं है टू गो देयर, यानी कि सेंटेंस में जहां नीड और डेयर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मॉडल्स ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर नीड मॉडल्स नहीं है, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, मतलब किसे वहां जाने की जरूरत, ही डज नॉट नीड, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर नीड क्या हुआ, मॉडल्स नहीं हुआ। यहाँ पर मेन वर्ब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। वैसे ही हाउ डू यू डेयर टू गो टू टच हर, हाउ डू यू डेयर टू टच हर, तुम्हें उसे छूने की साहस कैसे हुई, यानी किसी पर्सन के क्वालिटी को एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है कि हाउ डू यू डेयर टू टच हर। यहाँ पर डेयर क्या हुआ, मॉडल्स तो नहीं हुआ। इस तरह से जितने भी मॉडल्स अभी तक बताए हैं उस सभी मॉडल्स से सेंटेंस प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट लगे या कोई भी इसमें सजेशन हो तो बताना है, और भी कमेंट में या फिर व्हाट्सएप कर देना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप वीडियो देखें तो पूरा वीडियो को लगातार एक बैठक में, मतलब एक बार जब बैठे तो पूरा वीडियो देख कर ही उठे। ऐसा नहीं कि बीच में उठ गए, 10 मिनट देख लिए, 15 मिनट फिर, ऐसे नहीं। पूरा वीडियो को देखिए, जहां जरूरत लगे वीडियो को स्टॉप करके माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए कि अच्छा ऐसा है। तो ये चीज माइंड सेट कर लेना है। थर्ड चीज कि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है जहाँ तक कि पूरा वीडियो हर स्टूडेंट नहीं देख पा रहा है, ये उसकी कमी है। इसको पूरा देखिए, जो होमवर्क जाता है उसको कंप्लीट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, द एजुकेयर इंटरनेशनल स्कूल नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने फ्रेंड्स को भी भेजना है, सब्सक्राइब कर लेना है, फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवा लेना है, ताकि उसके पास वीडियो आपके नेक्स्ट बिना भेजे ही उसके पास पहुंच जाए और आपके पास भी। इसलिए थैंक यू, आज इतना ही।